तो दादा ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र थे वो कौन कौन थे? ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में पहले तो हर एक कई प्रकार के ग्रंथ हैं। जी जी। उनमें कुछों ने तो श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर गिनवाए हैं, कुछों ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से गिनवा दिए हैं, कुछों ने विष्णु पुराण को ढूंढा है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो बताए गए हैं उनमें उनके नाम जो दिए हैं वो हमने जो दिए हैं जी वो वंशावलियों के आधार पर दिए हैं, अरण्यक को देख करके दिए हैं। जी। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि दादा ने ये पुस्तक लिखी हुई है क्षत्रिय वंशानुसंधान। इसमें इसकी पूरी डिटेल है कि कहाँ से हम सभी की वंशावली शुरू होती है, हमारी सृष्टि कहाँ से शुरू होती है, उसी के बारे में ये अभी बता रहे हैं। तो ये पुस्तक है, आप चाहें इसमें लगभग सभी क्षत्रियों के वंश के अनुसार सब कुछ सारी डिटेल दी हुई कि किस क्षत्रिय का क्या कुल रहा, कहाँ से शुरुआत हुई है। तो आप ये मंगवा सकते हैं। हाँ तो दादा 10 नाम जो आपने लिखे हैं। तो हमने जो मतलब राजपूत वंशावली और ये श्री स्वर्गीय पंडित घासीराम जी की लिखित है। जी जी। क्षत्रिय प्रदीप पुस्तक है वो मेरी लिखी हुई है। क्षत्रिय वंशावली ये जो है ठाकुर गणपत सिंह गणराज अजमेर वाला जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है। जी उसके आधार पर ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों के नाम दे रखे हैं। नंबर 1 अत्रि, जी नंबर 2 अंगिरा, नंबर 3 मारिच, नंबर 4 नारद, 5वां पुलई, 6वां पुलस्त्य, 7वां परचेतु, 8वां भृगु और 9वां स्वाम्भुमनु और दक्ष, ऐसे दिए हैं। 10वां राजा दक्ष। हाँ अच्छा दादा, ये राजा दक्ष वही है जिनका शिव शंकर के साथ में? हाँ, वो वही दक्ष प्रजापति हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय वंशावली और श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर आदि सृष्टि की रचना क्षीर सागर में शयन कमलापति नारायण के द्वारा की गई है। जी उनका कथन है कि कमलापति नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और फिर कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने स्वयं के योग बल द्वारा मन से मानसिक पुत्र उत्पन्न किया। पहला सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये चारों अवतार माने गए हैं, जो 5-5 वर्ष की सदावस्था में विरक्त हो गए। तदंतर ब्रह्मा के उपरोक्त 10 पुत्रों द्वारा सृष्टि विस्तार होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का मैंने जिक्र किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण का मत है कि शिव, नारद, कर्दम, विकीर्त और शेष और संसृप, स्थानु, मरीचि, अत्रि, कृतु, पुलस्त्य, अंग्रा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, विवस्वान, अरिष्ट, नेमि, रुचि, वशिष्ठ, स्वयंभू, मनु इत्यादि अनेक आदि सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुए। कन्या, सरस्वती और शत्रुपा का भी जन्म होता है। मतलब ये अलग अलग ग्रंथ हैं, अपना अपना सबका लेख है। अच्छा। तो उसके आधार पर नाम आगे पीछे तो होंगे ही, जी जी। बढ़ेंगे भी घटेंगे भी। किसी ने घटा दिए, किसी ने बढ़ा दिए, अपनी समझ से, अपने अपने विचार हैं इतिहासकारों के। जी जी। तो जो ग्रंथकर्ता जो हैं उन्होंने अपने विचार ही तो लिखे हैं, खोज करी होगी जैसी वैसी लिख दी है। जो जिनको हाँ, जैसा समझ में तो आया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मत से मैंने ये नाम आपके गिनवाए, जो इसमें कन्या, सरस्वती और शत्रुपा का भी जन्म होता है। जी जी। अब है वायु पुराण। वायु पुराण अध्याय 33 के अनुसार वंशावली ब्रह्मा से प्रारंभ होती है। विष्णु पुराण अध्याय 2-3 भी आदि सृष्टि हेतु ब्रह्मा जी की स्तुति करता है, परंतु उक्त पुराण चतुर्थ अंश स्वयं नारायण विष्णु की संतति का वर्णन करता है। नारायण की वंशावली, अब यहाँ विष्णु की वंशावली देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। हम भगवान विष्णु की वंशावली जी, विष्णु जी के कौन कौन से? हाँ, विष्णु जी में है, इनका लिया हमने श्री नारायण, कमलापति जी भी बोलते हैं। जी जी। या श्री नारायण जी भी बोल देते हैं। लक्ष्मीपति भी बोल हाँ, तो देते हैं। उनके पुत्र का नाम नाभि, नाभि का पुत्र हुआ कमल, तो नारायण जी से नाभि, नाभि, नाभि से कमल, कमल, कमल से से ब्रह्मा ब्रह्मा आदि जी। पुरुष। उसके बाद उसके बाद फिर रूटीन में वैसे ही चलता है। हाँ हाँ। इसमें प्रियव्रत भरत भी आएगा, भरत खंडे बोलते हैं हम जी में। जी। उत्तान पाद भी आएंगे, जिसके उत्तम और ध्रुव हुए, ये ध्रुव तारा जो जी जी चलता जी। है। और मानवय का बेटा हरित, उसका पंच सखी हरित है, जिसका चालुक्य राज हुआ। इसमें आपका आ जाएगा सोलंकी।
और इसमें ध्रुव का बेटा उत्कला होता है, उसका लक्ष्य होता है, उसका होता है राजा अनल देव, जिससे अग्निवंश चला है, जी। चौहान कुल में आ जाएगा। और ये प्रियव्रत के में ऋषभ देव का बेटा भरत जो होता है, उसके वंश में प्रतिहार नाम का राजा होता है, वहाँ से प्रतिहार वंश हो जाएगा। तो प्रतिहार और पमार जो है वो राजा इंद्र से चलेंगे, देवराज इंद्र से। जी जी। वो देवराज इंद्र का वंश पमारों में आएगा, जिसमें राठी वगैरह आते हैं।